फ्रेंच भाषा के आज के पाठ में हम सीखेंगे रंगों के नाम और उनका कुछ रोज़मर्रा बोलचाल के वाक्यों में, सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि में हिंदी भाषा में हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है। उसी तरह रंगों के नाम भी मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं और सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं। उसी तरह फ्रेंच में भी है कि रंगों के नाम भी मैस्कुलिन या फेमिनिन होते हैं और सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं। तो les couleurs रंग, les couleurs रंग, couleur ये रंग का प्लूरल है, रंग का बहुवचन है। les couleurs bleu, bleu यानी नीला, ब्लू यानी नीला। देखिए ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, दोनों ही सिंगुलर हैं। मैस्कुलिन होता तो यहाँ भी एस बढ़ जाता और यहाँ भी एस बढ़ जाता। ये दोनों ही सिंगुलर हैं, मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर। ब्लू नीला, ब्लू नीला। यहाँ पर दोनों का उच्चारण ब्लू ही है, हालांकि स्पेलिंग में फ़र्क है दोनों में। ब्लू नीला। ब्लांश सफ़ेद, ब्लांश सफ़ेद, ब्लांश सफ़ेद। यहाँ भी मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होते तो एस बढ़ जाता दोनों में। ब्लां ब्लांश, ब्लां ब्लांश सफ़ेद। मैस्कुलिन सिंगुलर, इसका उच्चारण है ब्लां। फेमिनिन सिंगुलर है, इसका उच्चारण है ब्लांश, ब्लांश, ब्लां ब्लांश सफ़ेद। रूज, रूज। अब यहाँ देखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन में दोनों में ना स्पेलिंग में कोई फ़र्क है ना प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, दोनों का ही उच्चारण है रूज, रूज, रूज लाल, रूज लाल। नोir काला, नोir काला। नोir मैस्कुलिन सिंगुलर, नोir फेमिनिन सिंगुलर। इनके स्पेलिंग में फ़र्क है लेकिन उच्चारण दोनों का एक ही है। नोir काला, नोir काला। jaune, jaune पीला। अब यहाँ भी देखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की स्पेलिंग एक है, दोनों का उच्चारण भी एक है। jaune पीला, jaune पीला, jaune पीला। vert हरा, vert हरा। इसका उच्चारण है vert, vert। ये मैस्कुलिन सिंगुलर, इसका उच्चारण है vert और ये vert, इसका उच्चारण है vert। मैस्कुलिन सिंगुलर vert, फेमिनिन सिंगुलर vert। हरा, vert, vert, vert हरा। orange नारंगी, orange नारंगी। इसका उच्चारण है ग, इसका उच्चारण यहाँ है ज। orange, orange। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की स्पेलिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है और उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में भी कोई फ़र्क नहीं है। orange नारंगी।
ओरांज नारंगी, मारों भूरा, मारों भूरा, मारों भूरा, दोनों की स्पेलिंग भी एक ही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की, और दोनों का उच्चारण भी है एक है, मारों भूरा, मारों भूरा। वियोले वियोलेट बैंगनी, वियोले मैस्कुलिन सिंगुलर, वियोलेट फेमिनिन सिंगुलर, वियोले वियोलेट बैंगनी, वियोले वियोलेट बैंगनी। रोज रोज गुलाबी, यहाँ भी मैस्कुलिन और फेमिनिन के स्पेलिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी एक है, रोज गुलाबी, रोज गुलाबी। ग्री ग्रीज स्लेटी, मैस्कुलिन सिंगुलर ग्री, ग्री फेमिनिन सिंगुलर ग्रीज, ग्रीज, ग्री ग्रीज स्लेटी, ग्री ग्रीज स्लेटी स्लेटी। turquoise turquoise फिरोजी, turquoise फिरोजी, यानी यहाँ भी मैस्कुलिन सिंगुलर और फेमिनिन सिंगुलर की स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही एक ही स्पेलिंग है और उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी एक ही है। turquoise turquoise फिरोजी, turquoise फिरोजी। argent argent रुपहला, argent रुपहला, यहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर और फेमिनिन सिंगुलर दोनों की स्पेलिंग एक ही है और देखिए यहाँ पर टी साइलेंट है, टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। argent argent रुपहला। ओर सुनहरा, ओर सुनहरा, यहाँ भी मैस्कुलिन और फेमिनिन की स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का उच्चारण भी एक ही है। ओर सुनहरा, ओर सुनहरा। अब आइए देखते हैं इन रंगों का कुछ जुमलों में इस्तेमाल, कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल। Avez-vous un stylo rouge? Avez-vous un stylo rouge? क्या तुम्हारे पास लाल कलम है? Avez-vous un stylo rouge? क्या तुम्हारे पास लाल कलम है? Avez-vous un stylo rouge? क्या तुम्हारे पास लाल कलम है? Non, mon stylo est bleu. नहीं, मेरा कलम नीला है। Non, mon stylo est bleu. नहीं, मेरा कलम नीला है। अब देखिए स्टीलो, ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, इसलिए इसमें ब्लू की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। ब्लू, नो मो स्टीलो ब्लू, नहीं मेरा कलम नीला है। नो मो स्टीलो ब्लू, नहीं मेरा कलम नीला है। सा chemise est verte, उसकी शर्ट हरी है। सा chemise est verte, उसकी शर्ट हरी है। सा chemise est verte, उसकी शर्ट हरी है। शमीज़ मैस्कुलिन सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए उसके साथ वक्त इस्तेमाल किया गया है। वक्त, सा chemise est verte, उसकी शर्ट हरी है। सा chemise est verte, उसकी शर्ट हरी है।
Savoir est blanche, savoir est blanche, उसकी कार सफ़ेद है. Savoir est blanche, उसकी कार सफ़ेद है. voiture फेमिनिन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ ब्लांश इस्तेमाल किया गया है. Savoir est blanche, उसकी कार सफ़ेद है. Savoir est blanche, उसकी कार सफ़ेद है. Je n'aime pas la chemise jaune, मुझे पीली शर्ट पसंद नहीं है. Je n'aime pas la chemise jaune, मुझे पीली शर्ट पसंद नहीं है. अब देखिए फ्रेंच में एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद इस्तेमाल होता है. यहाँ पीली शर्ट, शेमीज जॉन, शेमीज जॉन यानी कमीज पीली, यानी एडजेक्टिव यहाँ बाद में इस्तेमाल हो रहा है. Je n'aime pas la chemise chose, मुझे पीली शर्ट पसंद नहीं है. Le savon bleu est sur la table, नीला साबुन मेज पर है. Le savon bleu est sur la table, नीला साबुन मेज पर है. सावों ये फेमिनिन है, इसलिए उसके साथ जो ब्लू इस्तेमाल हुआ है इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए. Le savon bleu est sur la table, नीला साबुन मेज पर है. Je bois du vin rouge, je bois du vin rouge, मैं रेड वाइन पीता हूँ. Je bois du vin rouge, मैं रेड वाइन पीता हूँ या मैं रेड वाइन पी रहा हूँ. क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेंच में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों एक ही होते हैं. इसलिए je bois du vin rouge, मैं रेड वाइन पीता हूँ या मैं रेड वाइन पी रहा हूँ. Je bois du vin rouge, मैं रेड वाइन पीता हूँ या मैं रेड वाइन पी रहा हूँ. Le zèbre est noir et blanc, le zèbre est noir et blanc, zèब्रा काला सफ़ेद होता है यानी ब्लैक एंड वाइट. Le zèbre est noir et blanc, zèब्रा काला सफ़ेद होता है. Le zèbre est noir et blanc, zèब्रा काला सफ़ेद होता है यानी ब्लैक एंड वाइट. Le perroquet est vert, तोता हरा है. Le perroquet est vert, तोता हरा है. Le perroquet est vert, तोता हरा है. यहाँ perroquet मैस्कुलिन है, इसलिए vert इस्तेमाल किया गया है. Le perroquet est vert, तोता हरा है. La table est blanche, मेज़ सफ़ेद है. La table est blanche, मेज़ सफ़ेद है. table मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन सिंगुलर, इसलिए उसके साथ ब्लांश इस्तेमाल किया गया है. La table est blanche, मेज़ सफ़ेद है. La table blanche, सफ़ेद मेज़. La table blanche, सफ़ेद मेज़. La table blanche, सफ़ेद मेज़. La table verte, हरी मेज़. La table verte, हरी मेज़. La table verte, हरी मेज़. Les tables vertes, हरी मेज़ें. Les tables vertes, हरी मेज़ें. अब देखिए यहाँ पर ताब की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए. ये फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वक्त जो इस्तेमाल किया गया है इसकी भी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए.
ताबल में भी एस है और वक्त में भी एस है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी शब्द का प्लूरल एस लगा के बनाया जाता है तो उसके मैस्कुलिन और उसके सिंगुलर और प्लूरल के उच्चारण में के प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ पर ताबल प्लूरल है, वक्त भी प्लूरल है, लेकिन इन दोनों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये सिंगुलर भी होते तब भी इनका उच्चारण यही होता, क्योंकि इनका प्लूरल एस लगा के बनाया गया है। लेताबल वक्त हरी मेज़ें, लेताबल वक्त हरी मेज़ें। le perroquet vert हरे तोते, le perroquet vert, le perroquet vert हरे तोते, le perroquet vert हरे तोते, le perroquet vert हरे तोते। यहाँ perroquet मैस्कुलिन प्लूरल है, इसलिए उसके साथ vert जो इस्तेमाल किया गया है उसकी भी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, दोनों जगह एस लगा हुआ है। ले perroquet vert हरे तोते, ले perroquet vert, ले perroquet vert हरे तोते, ले perroquet vert हरे तोते। C'est quelle couleur? ये किस रंग का है या ये कौन सा रंग है? C'est quelle couleur? ये किस रंग का है, कौन सा रंग है? C'est quelle couleur? ये किस रंग का है, ये कौन से रंग का है, ये कौन सा रंग है? C'est rouge, ये लाल है। C'est rouge, ये लाल है। C'est rouge, ये लाल है। L'armoire est marron, अलमारी भूरी है। L'armoire est marron, अलमारी भूरी है। L'armoire est marron, अलमारी भूरी है। L'armoire marron est dans la chambre, भूरी अलमारी बेडरूम में है। L'armoire marron est dans la chambre, भूरी अलमारी बेडरूम में है। L'armoire marron est dans la chambre, भूरी अलमारी बेडरूम में है।